Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum dear class 6th. I hope you learnt your previous lesson. That was objective of unit 3rd, celebrating special events. First topic, getting ready for Eid. Today we are going to learn about words meaning and question answers of this topic. First, getting ready for Eid. The first word is ended. ख़त्म हुआ, जिस पर कोई काम ख़त्म हो चुका, एंड हो गया. सेकंड फॉर्म ऑफ एंडेड. फास्ट, रोज़ा. एक तो फास्ट रोज़ा भी होता है, एक होता है तेज़ दौड़ना, बहुत जल्दी जल्दी में भागना, तो फास्ट उसे भी कहते हैं, मतलब तेज़ को भी फास्ट कहते हैं, और रोज़ा भी फास्ट होता है. दोनों इसके मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग रोज़ा है, क्योंकि ये ईद के हवाले से चैप्टर है, उसमें रोज़े के का भी जिक्र हुआ है, तो रोज़ा यहाँ पे यूज़ होगा. सेलिब्रेट, मनाना. साइट का मतलब होता है नज़ारा, मंज़र, कोई दूर से नज़र आना चीज़, लेकिन साइट का मतलब यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो है नज़र आना, देखना, मतलब चाँद को देखा गया, तो साइट नज़र आना, देखना. इसके अलावा मंज़र या नज़ारा भी हो सकता है. बॉट, ख़रीदा. सेकंड फॉर्म ऑफ बाय. बाय मतलब ख़रीदना, कोई भी चीज़ ख़रीदना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है बॉट, ख़रीदा. कबर्ड, अलमारी, जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, कपड़े वगैरह, तो वो कबर्ड है. रिप्लाइज़, जवाब देना, किसी भी बात का जवाब देना, रिप्लाई करना. अट्रैक्टिव, दिलकश, मुनफरिद, पुरकशिश. बैंगल्स, चूड़ियाँ. एक्सक्लेम, बयान करना, मतलब कहना, बताना, कुछ भी, कोई भी बात जो पूछी गई है उसको बताना. इंग्रेडिएंट्स, अज्जा, चीज़ें, वो चीज़ें जो हम कुछ भी, किसी भी डिश को पकाने के लिए उसमें जो चीज़ें डालते हैं. फ़र्ज़ करें हम चाय बनाते हैं, तो उसमें अज्जा क्या होंगे? दूध, चीनी, पत्ती, और उसको मज़ीद अगर हम इजाफ़ा करें तो उसमें पानी भी हो सकता है, उसमें इलायची भी हो सकती है, और अगर मसाला चाय हो तो उसमें दालचीनी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट उसके हैं दूध, पत्ती और चीनी. तो मतलब किसी भी डिश को बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं. प्रिपेयर, तैयार करना, बनाना, तैयारी करना किसी भी चीज़ की. कटलरी. कटलरी वैसे तो बर्तनों को कहते हैं, बर्तन सारे ही कटलरी में आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ ये जो अपना टॉपिक है इसके अंदर सारे बर्तन अलग अलग बताए गए हैं, तो यहाँ पे फिर कटलरी हम छुरी कांटों के लिहाज से लेंगे. छुरी और कांटे जो होते हैं वो कटलरी में आ जाते हैं. चैरिटी, खैरात, सदका, जो किसी को दिया जाता है, उसमें पैसे भी हो सकते हैं, उसमें कोई और खैरात, किसी भी कोई चीज़ें भी हो सकती हैं, गिफ्ट्स हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, मतलब कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, इसके अलावा कुछ और भी, तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा. इंडीड, बेशक, बिलाशुबा. बिलाशुबा का मतलब भी बेशक ही होता है. बिला बगैर, शुबा किसी शक के, बगैर किसी शक के, और बेशक कोई शक नहीं. कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर कल भी आई थिंक डिटेल से बताया गया पिछले लेसन में कि मजमूई तौर पर का मतलब है सारे मिलकर, इकट्ठे होकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड द बॉयज़ प्रिपेयर फॉर ईद. कैसे, हाउ, कैसे. डिड ये इसका हेल्पिंग वर्ब है. सेकंड फॉर्म ऑफ डू, ये सारा पास्ट फॉर्म में जाएगा क्योंकि एक स्टोरी थी. हाउ डिड द बॉयज़, कैसे थे लड़के, प्रिपेयर, तैयार हुए, फर्स्ट फॉर्म आ गई. फॉर ईद, ईद के लिए. लड़के ईद के लिए कैसे तैयार हुए, पास्ट में बात हो रही. जब पास्ट में बात होती है, डिड इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब है हमें जवाब में जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे उसमें हमें फॉर्म सेकंड यूज़ करनी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल फिक्रे में सेकंड फॉर्म लगती है. तो देखें कैसे लगाई है. द बॉयज़, लड़के, गट, गेट की सेकंड फॉर्म है गट. डिड की वजह से यहाँ पे आंसर में सिंपल फिक्रे में सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, जो कि हमने की है गेट की गट, GOT. द बॉयज़ गट देयर न्यू सूट्स, लड़कों ने ख़रीदे, हासिल किए अपने नए ड्रेसेस.
सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, आपके ख्याल में, द फैमिली वाज एक्साइटेड, के फैमिली बहुत पुरजोश थी, उनको बहुत ही एक्साइटमेंट थी उनके अंदर, टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए ईद को। व्हाट मेक्स यू थिंक सो, किस चीज़ ने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया? कुछ हवाला दें इस चैप्टर में से, तो वो दिया गया है, देखें। यस, हाँ, द फैमिली वाज एक्साइटेड, फैमिली बहुत ही पुरजोश थी। गर्ल्स बॉट, लड़कियों ने ख़रीदी, बैंगल्स, चूड़ियाँ, एंड शूज़ और जूते, एंड अप्लाइड, हिना, और लगाई, अप्लाई की, लगाई, हिना, मेहंदी, डिज़ाइंस, मेहंदी के डिज़ाइंस लगाए। मदर वाज प्रिपेयरिंग, वालिदा ने तैयारी की, टू कुक, पकाने की, डिलीशियस फूड, मज़ेदार खाने, वालिदा ने मज़ेदार खाने पकाने के लिए तैयारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर ईद, आप कैसे ईद के लिए तैयार होते हैं? राइट अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट इट, इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें। इट्स योर एक्टिविटी, आपको खुद करनी है। आपकी ईद कैसे गुजरती, आप अपने अल्फाज में लिखिए, छोटा सा एक पैराग्राफ लिखें और उसको चेक कर लिया जाएगा जब आप आएंगे स्कूल।